उसकी हिम्मत कैसे हुई तेरे साथ ऐसे गल करने की? हाँ, उस कुत्ते को मैं छटूंगी नहीं, टुकड़े टुकड़े कर दूंगी उसके। रतन पुत्र, चाची जी नहीं, टुकड़े नहीं कर, नहीं डालूंगी उसको। छोड़िए इसे, चाची छोड़िए इसे, छोड़ ना। कीचड़ में पत्थर फेंकेगी तो 2-4 चींटे अपने ऊपर ही गिरेंगी। अरे मुझे परवाह नहीं है। नहीं चाची, पहले गांव में लोग पीठ पीछे बहुत बातें कर रहे हैं, बस और नहीं, और मौका नहीं देना मैं नून को, नहीं देना मौका। बस बहुत तकलीफ हो रही है चाची, उसकी वो कई बातें, ऐसा लग रहा है जैसे गरम छुरा किसी ने सीने में उतार दिया है। चाची अब भी कुछ जल रहा है, दर्द हो रहा है। चाची कैसे कह गया वो कि मैं छोड़ी हुई औरत हूँ? मैं छोड़ी हुई औरत नहीं हूँ, मैं छोड़ी हुई औरत। मेरे सरपंच जी अब भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। वो बस थोड़े से नाराज है, नाराजगी खत्म हो जाएगी तो वापस लौट आएंगे, वो लौट आएंगे। उन्हें समझ में नहीं आता, मैंने किसी से कोई शिकायत नहीं की, अपनी जिम्मेदारियां बांटने की कोई कोशिश भी नहीं की, तो फिर क्यों ऐसे? वो चाची, मैंने तो उसे न्योता नहीं दिया था ना, मैंने तो सजना संवरना तक छोड़ दिया। कितने सालों से अपने लिए खुद के लिए एक दुपट्टा नहीं खरीदा मैंने। कई दिन भूल जाती हूँ शीशे में अपना चेहरा देखने के लिए, पर चाची क्यों? ना, तेरी कोई गलती नहीं है इसमें। और तू ये समाज वालों की बातों पर क्या ध्यान देती है? ये समाज वाले ना, इनको तो आदत पड़ गई है, जहाँ देखा खुला है दरवाजा वहाँ झांकने लगते हैं। और इनकी आदत छुड़वाई भी नहीं जा सकती पुत्र। और तू क्या कह रही थी? तूने सजना संवरना क्यों छोड़ दिया पुत्र? क्यों? अरे जी अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पे जी। देख, मैं भी तो जी रही हूँ ना। मैं कौन सी जिंदगी जीऊं चाची? शायद रब को पसंद ही नहीं था मेरा सजना संवरना। सब देखो, सब छुड़वा दिया। कितने शौक से सजती थी मैं, हर महीने नया कपड़ा, और आपके गुड्डू की आंखों में प्यार देखने के लिए कितने घंटों बैठकर सजती थी। लेकिन रब को पसंद नहीं था शायद। जी मैं भी चिपकाऊं ना? अगर तू ये सब चिपकाएगी तो ये सब दुपट्टे पे नहीं, तेरे हाथों पे चिपक जाएगा। तो मैंने भी तो कुछ काम बताओ। मैं क्या सिर्फ बैठे बैठे देखने के लिए बनी हूँ? मैं तेनू की बताऊं? बताओ ना बीजी। इत्थे बैठ, एनू छूना नहीं। ले तस्वीर बना बैठ के। बीजी कौन सी तस्वीर? जो मन में है वो बना दे, अपने पसंद वाली, जो तेनू अच्छी लगे, बस। और कोई सवाल नहीं पूछना। चुपचाप चिपकाने दे मुझे। रणवीर मैंने बहुत काम है, खाना पकाना है, तू जा। पर बीजी 1 मिनट में क्या चला जाएगा आपका? चलो ना बीजी, मेरे भूख नहीं है, चलो ना बीजी। हाँ बीजी चलो ना। बीजी चुप करो।
बाहर बहुत काम है। ये कौन सी इज्जत हुई? जान ले लोगे क्या मेरी? रणवी, अब बता क्या काम है? बीजी, आओ ना बीजी, आओ ना इत्ते बीजी, बीजी आओ ना, इत्ते आओ इत्ते, और खड़े हो जाओ, आंखें बंद करो। पर क्यों? बीजी कितने सवाल पूछते हो आप? मैं थोड़ा सा कोई आपके साथ छुपन छुपे खेल रहा हूँ। बंद करो आंखें, खोलना नहीं। बीजी इत्थे आओ। बीजी अब आंखें खोलो। अच्छा है ना? शायद रब को पसंद ही नहीं था मेरा सजना सवरना, सब छुड़वा दिया। ये मेरी वीरा का स्कूल में दाखिला करवाने के लिए। बीजी कुछ और भी है? बीजी ये देखो मैंने बनाया। बीजी देखो ना मेरी वीरा ने कितना अच्छा बनाया है। ये आप अपने वीजी का हाथ पकड़ा है और वीजी ने मैंने पकड़ा है। क्योंकि आप तो मेरा हाथ पकड़ते ही नहीं हो ना। और ये जो खाली खाली है ना वो पापा जी है, वो दिखते ही नहीं है, इसलिए मैंने उनको नहीं बनाया। बीजी, बीजी को क्या हुआ? ये देख मैं क्या लेके आया। इसे पहन के ना तू ऐसे लगेगी जैसे आसमान से कोई परी फिसल के जमीन पे आ गई हो। ये देख कैसी लगी। क्यों सरपंच जी, क्यों नहीं हूं आप उस पन्ने पर? क्यों उस तस्वीर की तरह मेरी जिंदगी से मैंने अकेला छोड़कर चले गए? क्या अभी ये लहराती चुनरी भी नजर नहीं आती आपको? कहाँ हो?
सत श्री अकाल, सब चंगा? विजी, आसमान को नीला रंग किसने दिया? रब जी ने। आसमान तो बहुत बड़ा है, रब जी के पास इतने सारे रंग कहाँ से आए? हाय रब्बा, शेर को स्वा शेर मिली गई। अब तेरे को पता चलेगा सवालों के जवाब देना कितना मुश्किल काम होता है। बड़ी मेरी जान खाई है तूने। दे जवाब, अब दे ना। दे। बोल, बता अपनी वीरा को क्या पूछ रही हो? बोलो ना बीजी। वो क्या है ना, रब जी के पास ना बहुत सारे रंग होते हैं। उनके पास एक बड़ा सा कमरा भी होता है, उसमें वो बहुत सारे रंग बिरंगे डब्बे रखे होते हैं, बड़े बड़े डब्बे। फिर जब उनका मन चाहे वो कोई भी चीज पे रंग देते हैं, जैसे पेड़ पौधों को हरा रंग, मिट्टी को भूरा रंग और आसमान को नीला रंग। अब चुपचाप चल। विजी, और एक सवाल। एक और सवाल? तेरी वीरा पूछ रही है ना, जवाब दे। जवाब पुत्र दे, बड़ा मजा आ रहा है मेरे को, दे ना। हाँ बोल। विजी, रब जी को ये सारे रंग भरने में बहुत देर लग गई होगी ना? उनकी बीजी नहीं कहती ऐसा कि चल पढ़ाई कर ले, खाना खा ले? बोलना, दे ना जवाब। पता नहीं, रब जी की बीजी के बारे में कभी सुना ही नहीं है, शायद होती नहीं है। ओए ऐसे कैसे हो सकता है? रब जी की बीजी तो होगी, नहीं तो रब को खाना कौन देगा? रब के सारे काम कौन करेगा? बता ना रब की बीजी के बारे में अपनी वीरा को। मोटी शाह जी। हाँ जी। सारे जवाब मेरे बीजी क्यों देंगे? आप ही बोलो ना कि रब जी का काम कौन करता है? खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली मैंने तो। मोटी शाह जी, किधर मालिक उड़ा ली? खून तो नहीं आ रहा है? इत्थे मारी मैंने कुल्हाड़ी। खून इधर मेरे जिगर से निकल रहा है। चुप कर, हंस मत। हो, तुम दोनों की बातों में तो मैं भूल ही गई। ओ, मेरा घर तो पीछे ही है क्या? जरूरी काम याद आ गया मेरे को। तू उसके सवालों का जवाब दे, मैं चली। पर मोटी आ रही हूँ। वो मेरा घर उधर है, आ रही हूँ। विजी, मोटी शाह जी झूठ बोल के चली गई, उनका घर तो यहाँ पर है। नहीं वीरा, ऐसा नहीं बोलते बड़ों के बारे में। अब चुपचाप चलो, सवाल नहीं पूछना, चल। वीरा, इत्थे रुक, मैं 2 मिनट में आया। मैंने ना दलबीर के घर पे काम है, इत्थे रहना, अंदर मत आना, वरना दलबीर की बीजी तेरे गाल फिर से ऐसे करके खींचेंगी। इसके लिए अंदर मत आना। विजी, आइसक्रीम वाला मेनू आइसक्रीम खिलाओ ना। नहीं वीरा, आज मेरे पास पैसे नहीं है, तेरे कल खिला दूंगा। अरे उदास क्यों होती है? कल खिला दूंगा ना मैं तेनू। ओ कोई गल नहीं पुत्र, अपनी वीरा से पैसे थोड़ी ना लूंगा। चल आजा पुत्र, खा ले कुल्फी। ले आजा पुत्र, आजा आजा, ले पुत्र। वीरा, नहीं, मैंने मना किया है ना। चाचू जी, आज मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने कल खिला दूंगा। वीरा, इतने ही रह, मैं आया। वीरा पुत्र, आजा ले कुल्फी। नहीं, मैं नहीं खा सकती, बीजी ने मना किया है। ओए जल्दी जल्दी एक स्पाटा मार ले,
मैं कुल्ला करा दूंगा। तेरा वीर तो अंदर गया, उससे कौन सा पता चलने वाला है। पर मैनू तो पता है ना कि विजय ने माना क्या है। वही पुत्र, पूरी ना खा, थोड़ी चख तो ले। अरे तू मुझे धर्म संकट में डाल रही है, तू मुझे रुला देगी। चाचा जी, विजय ने खाने से मना किया है, पीने से तो नहीं। ये जो टपक रहा है ना, वो छिद्दे छिद्दे मेरे मुंह में टपका दो। वीरा चल। वीरा, मैंने मना किया था ना तन्नू। विजय, खा तो ही रही हूँ, बस पी रही हूँ। ओ कोई गल नहीं रणवी पुत्र, बच्ची है, मन कर रहा है, खा लेने देना आइसक्रीम। नहीं चाचा जी, आज मेरे पास पैसे नहीं है। मैं कल पैसे लेकर आऊंगा और इन्हें 4 आइसक्रीम खिला दूंगा, पर आज नहीं। बिना पैसे के कोई भी चीज नहीं लेते, गंदी बात होती है। और कभी किसी से यूं ही कोई चीज नहीं ले लेते, समझी? वीरा, तेरे चूहे वाला दांत तो दिखा, बड़े के नहीं? आगर? चल। अपनी जवानी को ना कुर्ते में संभाल के रख बख्तावर, वरना 2 मिनट में ना तेरी जवानी का भूत उतार दूंगा मैं। अगली बार रतन परजाई जी के साथ कुछ बदतमीजी की ना, यहीं जिंदा गाड़ दूंगा। अकेली औरत देके छेड़ता है, शर्म कर तू। हाँ भाई हाँ, शर्म का ठेका तो तूने ही ले रखा है, बड़ा पहरेदार बना फिरता है रतन का। लेकिन ये गांव वालों के आंखों में धूल नहीं झोंक सकता तू, सब जानते हैं सब। तू अपने बदले की आग बुझाने के लिए उसकी बीवी के साथ। वीरा, घर से राजू लड़की रहा। वीरा चल, बीजू ने चल के बताते हैं कि करतार चाचू की लड़ाई हो रही है। चल चल। और आपने करतार नु सब बता दिया? और नहीं तो की चंगा ही किया मैंने। गल सुन मेरी, आज ना एक मर्द ने मर्दानगी दिखाई है तेरे को, कल को पूरा पिंड मर्दानगी दिखाने पे तुल जाएगा, तब क्या करेगी तू? और वैसे भी करतार अपना है, कोई पराया नहीं है। चंगा किया मैंने। मिट्टी डाल देनी चाहिए थी ऐसी बात पर, खुरेदने से बात का बतंगड़ बन जाता है। और करतार किस किस से लड़ेगा? रहना तो पिंड में ही है ना। बात मेरी थी ना, मैंने निपटा ली थी, सबक सिखा दिया था उसे। हाय रब्बा, मैं भी ना भुलक्कड़ हो गई हूँ। रोज सोचती हूँ बढ़ई को बुलाकर काम करवा लूंगी दरवाजे का, और घर के कामों में फिर भूल जाती हूँ। कल जरूर बुलवा लूंगी सवेरे उसको। खुल गया। क्या हुआ? पीजी! हाँ पीजी, वो करतार चाचू बहुत लड़ाई कर रहे हैं, चलो ना। पीजी चलो ना। तस्वीरों में ही बच्चे देखती रह जाऊंगी कि मैं। रब जाने मेरे आंगन विच कब किलकारियां गूंजेंगी।
झगड़ा हो गया एक। झगड़ा? लेकिन आपके माथे से तो खून बह रहा है। आप आओ, बैठो यहाँ पे, मैं अभी हल्दी लेकर आती हूँ। ये झगड़ा हुआ कैसे? खेतों में हुआ क्या कुछ? कुछ नहीं हुआ खेतों शेतों में। वो कमीना है ना भक्तावर, रतन पर जैनू अकेले खेत में देखकर बदतमीजी करने लग गया, उल्टी सीधी गल्ला करने लगा। क्या लगता है उसको कि रतन पर जय जी नाला कोई नहीं है? तो मेरा तो मन किया ना काट के फेंक दूं। मैं गया उसे समझाने धमकाने, पता की करने लग गया, मेरे ऊपर उंगली उठाने लग गया। कहता है कि रतन परचाई और मेरे बीच, ऐसी बातें करने के लिए मेरी जबान भी मेरा साथ नहीं दे रही। आपकी जुबान साथ दे ना दे, वो एक अकेला इंसान नहीं है जो इस तरह की बात कर रहा है। पिंड विच सभी लोग यही बातें कर रहे हैं। अरे लोगों को तो मौका चाहिए ना बोलने का, और आप उन्हें खुद ही मौका दे रहे हैं। अरे मुट्ठी भर तो गांव है हमारा, जुबान से जुबान जुड़ी है यहाँ लोगों की। एक इंसान बोला नहीं और चौपाल में सबके होठों पर यही बात होगी। लोगा तो काम ही है, राई का पहाड़ बनाते रहते हैं। लेकिन राई तो है ना जी। ये तो की कह रही है गुरप्रीत? मेरी बातों का आपको कोई फर्क पड़ता है? जब लोगों की बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता तो फिर एक इंसान और से। देखो, मेरा काम है आपको समझाना, बाकी आपकी मर्जी। चैन से जीना चाहते हो ना, तो दूसरों की निजी जिंदगी में जरूरत से ज्यादा और खास तौर से एक अकेली औरत की जिंदगी में दखल अंदाजी करना बंद करो। अरे इंसान के खुद के हाथ में होता है कि अपनी पगड़ी की गांठ कैसे मजबूत रखे। क्या बकवास की जा रही है तो की करा मैं? आज जब रतन पर जाइनो तकलीफ है, उनकी मदद मैं नहीं करांगा तो कौन करेगा? अपने घर से ज्यादा मेरा बचपन उनके घर में बीता, और आज जब उस घर की जनानी को मेरी लोड़ है तो मैं उनकी मदद ना करूं? अकेला छोड़ दो दुनिया से लड़ने के लिए, ये सोच के कि लोग क्या कहेंगे? मुझसे नहीं होना ये सब। देखो जी, गांव वालों के बोलने का आपको फर्क पड़े ना पड़े, लेकिन मुझे बहुत पड़ता है और मुझसे ये सब चीजें बर्दाश्त नहीं होती। गुरप्रीत, गुरप्रीत, क्यों? करतार, ओए करतार, क्या होया पुत्र? गुरप्रीत, ओए करतार, क्या होया? पता नहीं। उठ उठ पुत्र, उठ, क्या होया? गुरप्रीत, हाथ पकड़ मेरा, उठ जा, उठ जा, उठ, संभाल कर, ले जा, ले जा। पता नहीं एकदम से बहुत दर्द हो रहा है क्या? रतन, जा जल्दी से एक बोतल में गर्म पानी ले आ, सेक करेंगे ना तो इससे आराम मिलेगा। हाँ जी, रहने दीजिए परजाई जी, आप ये अपने आप कर लेंगे। गुरप्रीत, कैसी पराया जैसे बात ही कर रही है। कौन समझता है आपको इस घर में पराया? आप तो अपनों से भी अपनी। मैंने लगता है घरेलू इलाज से कुछ नहीं होगा, अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा। करतार, एक काम करते हैं पुत्र, तू सवारी का इंतजाम कर, हम अस्पताल लेके चलते हैं इसको। ठीक है, ठीक है। गुरप्रीत, रणवीर, वीरा। हाँ ताई जी। पुत्र, तेरी बीजी का फोन आया था मेरे पास। तेरी गुरप्रीत चाची है ना, उसकी तबीयत अचानक ज्यादा ही खराब हो गई है, इसलिए उसको लेकर तहसील के अस्पताल गई है तेरी बीजी। आने में ना कुछ देरी हो जाएगी, तो तुम दोनों खाना खा लेना। पर ताई जी, वीरा और मैंने तो पहले ही खाना खा लिया है। वो क्या है ना, वीरा में बहुत ज्यादा भूख लग रही थी। अगर बीजी का फोन फिर से आए तो उन्हें कहना कि वो भी कुछ खा ले, और बीजी ने ये भी कह देना कि मैं वीरा को दूध पिला के सुला दूंगा। दूध? दूध नहीं पीना, भागो।
ताई जी आप चिंता ना करो, जब मैं भी छोटा था ना तो मैं भी दूध का नाम सुन के भागता था, पर बीजी मैंने दूध पिलाई देती थी। मैं भी वीरा को दूध पिलाई दूंगा, चिंता ना करो। पुत्र तेरे होते वीरा की किसी को चिंता करने की कोई लोड़ नहीं है, उसके लिए तो उसका वीर ही काफी है। अच्छा मैं चलती हूँ बेटे। हाँ। डॉक्टर साहब वो ठीक है ना, कुछ घबराने की तो बात नहीं? देखिए फिलहाल मैंने इंजेक्शन दे दिया है, टेस्ट किए जाने बाकी हैं, उनकी रिपोर्ट्स आने के बाद ही मैं आपको सारी बात बता पाऊंगी। वैसे लग रहा है मरीज की बच्चेदानी में सिस्ट है, मतलब एक छोटा सा फोड़ा, शायद ऑपरेशन करना पड़ेगा। हाय रब्बा। पर डॉक्टर साहब मेरी गुरप्रीत को कुछ होगा तो नहीं ना? देखिए हौसला रखिए, घबराने वाली कोई बात नहीं है। फिलहाल पूरी रात उन्हें आराम करने दीजिए, सुबह हमारे बड़े सर्जन आके चेकअप करेंगे, वही डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना है। तब तक रिपोर्ट्स भी आ जाएंगी। कितने दिनों से बेचारी तकलीफ झेल रही है और मैं काम की वजह से उसे डॉक्टर के पास भी नहीं ला पाया। चिंता ना करी करतार, रब की कृपा से सब चंगा हो जाएगा। शायद गुरप्रीत की इसी तकलीफ की वजह से उसकी गोद ना भर पाई हो। अच्छे से इलाज हो जाएगा ना तो तुम्हारे आंगन में भी किलकारियां गूंजेंगी। जी बहुत रात हो गई है, बच्चे घर पर अकेले हैं। रतन, गुरप्रीत को इस हालत में छड़ के जाने को दिल तो नहीं करता। चाहे जी बच्चे घर में अकेले नहीं होते तो मैं आपको जाने को नहीं कहती। मैं समझती हूँ, एक काम करते हैं, तू यहाँ रुक जा गुरप्रीत के पास, मैं बच्चों के पास चली जाती हूँ। लेकिन ध्यान रखना पुत्र, रात को अकेला इसको मत छड़ना। हाँ? और हाँ पुत्र, कोई भी गलबात हो ना तो मेरे को फोन जरूर कर लेना। चलती हूँ। करतार पुत्र, मैं घर जाती हूँ, बच्चे अकेले हैं ना, चिंता मत कर, सब ठीक होगा। वीरा, वीरा, चल दूध पी ले। वीरा, मैंने पता है तू नाटक कर रही है। चल छिद्दी छिद्दी उठ और दूध पी ले। वीरा उठ के देख तो सही, मैंने इसमें मलाई भी नहीं आने दी है और तेरे पसंद वाला पाउडर भी मिलाया है, देख। चल उठ और फटाफट पी ले। ओ तेरी, लगता है ये सच्ची में सो गई। कोई गल नहीं, मैं दूध रसोई में रख के आ जाता हूँ।
मैं तो नींद में चल रही हूँ। अच्छा विजी मैंने डर लग रहा है। वीरा तू डर मत, मैं इधर ही हूँ। विजी आ रहा हूँ तेरे पास वीरा। या कितने है तू? वीरा तू ठीक है ना? डर तो नहीं लग रहा ना अभी? नहीं विजी, अब बिजली चली गई तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, तू डर मत, मैं हूं ना। गड्डी क्यों बंद पड़ गई? क्या होया? एक मिनट देखता हूँ। देख पुत्र। जी आप लोग दूसरी सवारी कर लो, गड्डी खराब हो गई, रेडिएटर फट गया जी। अब तो कल सुबह आकर मैकेनिक की ठीक करेगा गड्डी को। अरे रब्बा, अरे पर ऐसे कैसे खराब हुई गड्डी आधे रास्ते में तेरी? तू कुछ भी कर, गड्डी ठीक कर, मेरे को घर पहुंचा बस, मेरे को कुछ नहीं मालूम है। कर ना कुछ गड्डी को। जी मेरे हाथ में होता तो जरूर करता, अब मैं आपको लेकर दौड़ तो सकता नहीं जी। और मैं कह भी नहीं रही तेरे को मेरे को लेके दौड़ने के वास्ते। मेरे बच्चे घर पे अकेले होंगे, सारी रात अकेले कैसे बिताएंगे? चल ठीक है, एक फोन कर लूं फिर उतरती हूँ गड्डी से। हाँ जी कर लीजिए कर लीजिए। इसको करूं, जप्पी की माँ को करती हूँ, उसको कहूंगी दोनों बच्चों को लेकर अपने घर चली जा, उसके घर पे ना बच्चे सुरक्षित रहेंगे। हाँ ये गल ठीक है। हाय रब्बा, ये तो फोन ही मर गया, इतने तो फोन लग ही नहीं रहा। हुण की करा? ओए सच्चे बादशाह मदद कर, मेरे दोनों बच्चे छोटा चंद थे, वीरा ये करेंगे सारी रात। विजी ये आवाज कैसे आ रही है? बिजली कड़क रही है। विजी वो अपने घर के बल्ब से निकल के आसमान में कड़कती है। नहीं वीरा, घर के बल्ब अलग होती है, आसमान की बिजली अलग होती है। विजी जैसे लगता है कि कोई राक्षस ने पद्दू मारी हो। वीरा रसोई में ना मोमबत्ती है, अगर उसे लाकर जला देंगे ना तो उजाला हो जाएगा, डर नहीं लगेगा। चल लेके आते। नहीं विजी मैं नहीं जाऊंगी बाहर, मैनू डर लगता है, बहुत अंधेरा है बाहर। अंधेरा मिटाने के लिए तो मोमबत्ती की जरूरत है। चल वीरा। नहीं विजी मैनू डर लगता है, मैनू नहीं जाना अंधेरे में। ठीक है तो मैं अकेला ही लेकर आता हूँ, तू थे बैठे रहना, डरना नहीं। विजी अगर पीछे से बिजली और एक बार कड़क गई तो तू अपने कान में ऐसे उंगली डाल के बैठ।
हीरा, देना नहीं, मैं आ रहा हूँ। जल्दी आना बीजी। कितने हो? वीरा! बीजी? परछाई जी, चा। करतार तुसी चिंता ना करो, कुछ नहीं होगा गुरप्रीत, रब सब ठीक कर देंगे। बस तुसी हिम्मत ना हारो, कमजोर ना पड़ो। पूरी कोशिश कर रहा हूँ परछाई जी, अपने आप को संभालने की। पर परछाई जी, आपसे एक बात कहनी थी। मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ। पिछले 5 सालों में आपके साथ क्या कुछ नहीं हुआ, फिर भी आप टूटी नहीं। बड़ा मजबूत दिल लेकर बैठी हो आप। घर का काम, बच्चे, खेतों का काम, सब कुछ बखूबी निभा रही हो, बिना कमजोर पड़े, बिना टूटे। कोई और जनानी होती तो अब तक टूट चुकी होती। और आप परछाई जी, आप कैसे कर लेती हैं, वो भी बिना किसी शिकायत, बिना किसी कड़वाहट। कोई और जनानी होती तो उसके मन में इतना जहर भर जाता कि मदद करना तो दूर, उसके साये से किसी की जिंदगी बर्बाद हो जाती। सच परछाई जी, जिंदगी कैसी जीनी चाहिए कोई आपसे सीखे। कैसे कर लेती हो आप ये सब? तुम एक बहुत जरूरी बात भूल रहे हो। मैं संपूर्ण सिंह की पत्नी हूं। उनके साथ रहते बड़ी से बड़ी मुश्किल कभी सर पर नहीं मंडराई। किस्मत ने जो भी रंग उनके सामने लाकर रखे, उन्हें रंग को बड़ी शान से उठाकर उन्होंने अपनी जिंदगी रंग दी। एक बात हमेशा कहते थे वो कि जिंदगी को कभी बदलने की कोशिश मत करो, जिस रूप में आए उसी रूप में अपना लेना। और आज वही हौसला काम आ रहा है। परछाई जी, मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहता, पर आज आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपको सच में पूरा विश्वास है कि संपूर्ण वापस आएगा?